सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि प्रभु ने और एक सुंदर अवसर मौका हमें प्रदान किया, उसकी उपस्थिति में रहकर उसके वचनों को मनन करने के लिए और उसके वचनों के अनुसार सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता मदद की। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु हमसे भिन्न भिन्न तरीके से अनेकों समय में प्रभु हमसे बातचीत की है। आज भी प्रभु हमें जिन वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता है वो वचन प्रभु, उन वचनों के द्वारा प्रभु आज हमसे बातचीत करने पाए, उन वचनों के द्वारा प्रभु आज हमें कुछ सिखाने पाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं कि सभी वचनों को पवित्र आत्मा हमें अच्छी तरह समझाने पाए और मुझे भी बोलने के लिए पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल करने पाए। मुँह मेरा हो परंतु शब्द परमेश्वर के ओर से होने पाए। आइए हम सीधा वचनों की ओर जाएंगे। जो वचन प्रभु ने आज हमारे लिए दिए, जो मन्ना प्रभु ने आज हमारे लिए दिया है, वो सीधा हम उसकी ओर अपना ध्यान करेंगे। आज का वचन है इब्रानियों 11 का 24 से 26 तक थोड़ा हम पढ़ेंगे। प्रभु हमसे क्या हमें संदेश देना चाहता है, क्या हमसे प्रभु बातचीत करना चाहता है, आज थोड़ा सा हम मनन करेंगे और विचार करेंगे। इब्रानियों 11 का 24 से 26 तक। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फ़िरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, इस सुंदर अवसर मौका प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस आत्मा के द्वारा वचन लिखेगी, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, इन वचनों को सुनने के लिए और इन वचनों को सीखने के लिए प्रभु और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, आप हमारी अगुवाई मार्गदर्शन कीजिए। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु। जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग ये वचन सुने प्रभु, उनके मनों के अंदर प्रभु आप कार्य कीजिए, आप बातचीत कीजिए प्रभु। आज जो प्रभु जी आपको प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, आपसे बढ़कर संसारिक बातों को प्रभु जी उत्तम जानते हैं प्रभु। आज ये वचन प्रभु हम सभी के लिए प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, वचन के द्वारा आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। आप पूरा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते राजा, आप हमें चलाइए प्रभु जी। कोई भी रुकावट, डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। जैसे हमने सुना, देव पढ़ा है वचन के अनुसार, मूसा को उसके माँ ने नदी के अंदर डाल दिया, क्योंकि फ़िरौन की ऐसी आज्ञा निकली थी जो भी पहलौठे पैदा हुए उनको मार डालने की। लेकिन वो फ़िरौन की आज्ञा से उसकी माँ डरी नहीं, 3 महीने तक उसको घर में छुपा कर रखा। अगर ऐसी आज्ञा आज हो जाए तो हमारे अंदर कितना डर होगा, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं, क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर की एक योजना थी। और जिसके द्वारा परमेश्वर की योजना होती है, शत्रु शैतान उसके बारे में कितना भी कुछ सोचे, कितना भी षड्यंत्र करे, प्रभु उसको कैसे भी बचा कर खड़ा करेगा। यीशु मसीह के बारे में भी घोषणा की। वो समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ, राजा ने आज्ञा निकाली, हेरोदेस ने, जो 2 साल के जन्मे उनको घात करने की। लेकिन स्वप्न में यूसुफ को प्रभु ने दर्शन दिया, इसको लेकर तो मिस्र चला जा। जहां हमारी निंदा होती है प्रभु वहीं हमको खड़ा करता है। मूसा को वहां पर आज्ञा निकली कि जितने भी पहलौठे हैं, बच्चे हैं, लड़के, वो भी लड़की नहीं, और उनको मार डालो। प्रभु ने वहीं उसका पालन पोषण किया, फ़िरौन के दरबार में उसको बड़ा किया। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, आज्ञा उसकी निकली, लेकिन प्रभु कहाँ लेकर गया? उसके मिस्र में ही।
जहाँ उसके घात करने वाले लोग थे, तो प्रभु हमारे अपने लोगों को जो उनके लिए घात के लिए हैं और जो उनकी हानि के लिए कल्पना करने का प्रयत्न करते हैं, प्रभु उनके ही बीच में उसको खड़ा करता है। जैसे मूसा को खड़ा किया, यीशु मसीह को खड़ा किया। तो आज थोड़ा सा हम वचन के द्वारा देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों हुई। विश्वास के द्वारा उसकी माँ, मूसा की माँ के अंदर इतना विश्वास डाल दिया कि वो विश्वास को थामी रही और मूसा को पानी में डाल दिया, पानी में छोड़ दिया। हम वो पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। हम थोड़ा सा उसका छोटा छोटा भाग लेकर उसका थोड़ा मनन करेंगे। बाद में हम उसको पूरा पढ़ सकते हैं वचन, पूरा इब्रानियों निर्गमन में हम जाएंगे तो पूरा हमें सब वृत्तांत मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने स्याना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। आज अगर हमें कोई राजा के दरबार में हमें एक ओहदा मिल जाए, या आज हम एक साधारण, आप देखते हो जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनको पद मिलने के बाद में वो नीचे झुक कर नहीं देखते हैं, उनका नज़र ऊपर ही रहती है, नीचे के लोगों को देखते नहीं हैं। और आज देखो कुर्सी के लिए, सीट के लिए कितना आपाधापी हो रही है। सारा जो खेल हो रहा है हमारे देश में, ये कुर्सी के लिए हो रहा है। कुर्सी के लिए बाप बेटे का घात करने के तैयार है, बेटा बाप के लिए। रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं है, एक ओहदे के लिए, एक अधिकार के लिए। लेकिन मूसा ने यहाँ वो अधिकार को कुछ नहीं समझा। चाहता तो फिरौन के दरबार में एक राजा बन सकता था, फिरौन बन सकता था वो, लेकिन उसने उसको ठुकरा दिया। आज हमारे जीवन में अगर ऐसा अवसर आए तो वो अवसर को हम खोएंगे। बहुत से परमेश्वर के दासों ने वो अवसर को खो दिया है, नाना प्रकार की समस्या में पड़े हैं। उन्होंने वो राज सिहाई अपने जीवन को स्वीकार लिया है। आज एक एक परमेश्वर का हम देखते हैं, वो राजा से कम नहीं है, उनके वेशभूषा से हम पहचान सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लोगों की वेशभूषा कैसी थी, मूसा की वेशभूषा कैसी थी, यूहन्ना की वेशभूषा कैसी थी। वो खाल को अपना वस्त्र पहनकर, खाल को उसने अपना वस्त्र बनाया था। लेकिन आज परमेश्वर के दासों को प्रभु ने तो नहीं रखा है, लेकिन वो संसार के उस चाल चलन को देख के उन्होंने अपना वेशभूषा ऐसी बनाई है। उनके साथ में 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड है। मैं तो कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी होंगे। लेकिन मूसा ने वो चीज़ को स्वीकारा, ठुकरा दिया। ऐसे जीवन को उसने कबूल नहीं किया। क्यों कबूल नहीं किया? विश्वास ही से मूसा ने स्याना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप में रहकर उस सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे उत्तम लगा। हम पाप में रहकर, पाप के द्वारा कमाई करके, पाप के द्वारा हम सब कुछ हासिल करके हम क्या वो सब चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं? अगर आज हमारे जीवन में ऐसा अवसर आ जाता है तो हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं क्या, इनकार करते हैं क्या? जैसे यूसुफ ने, उसको अवसर था पाप में गिरने का, लेकिन वो अवसर को उसने अवसर को बहुमूल्य जानकर स्वीकारा क्या, अपने जीवन में लिया क्या? नहीं, वो अवसर को उसने ठुकराया, वो वहाँ से भागा। आज अगर हम ऐसा करते हैं तो सच मायने में हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो अवसर को हम ठुकरा देते हैं, अभी बोलेंगे हमको तो संसार में रहते हुए सब चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें उनकी आवश्यकता है। लेकिन जिस दिन वो चीज़ें हमारे लिए एक दुख का कारण बन जाएंगी, हमारे लिए वो हानि का कारण बन जाएंगी, तो वो वस्तुएं हमारे लिए कुछ लाभ की नहीं है। इसलिए यहाँ पर जैसे लिखा है, जिस दिन वो चीज़ें हमारे लिए कमजोरी बन जाएंगी, हमारी वो ज़रूरत है,
लेकिन हमारी कमजोरी नहीं होना चाहिए। मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र वो कहलाता था और राजशाही सुख भोग रहा था, लेकिन उसको उसने ठुकरा दिया, उसको उसने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। हमारे लिए सब चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन हमारी जिस दिन वो कमजोरी बन जाएंगी उसी दिन हम परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाएंगे। मैंने एक पहले के एपिसोड में भी ये बारे में बातचीत की है। क्यों? इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को इसीलिए बचाया, सारे बच्चे वहाँ मार डाले, लेकिन उसकी माँ ने विश्वास के द्वारा उसको पानी में छोड़ दिया। हमारा विश्वास ऐसा है क्या? हम कुछ चीज़ों का छोड़ने को तैयार है क्या? अगर है तो हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर दृढ़ है, नहीं है तो हमारा विश्वास परखा जाएगा। प्रभु कुछ चीज़ों को हमें छोड़ने के लिए कहता है, कुछ जगहों में जाने के लिए मना करता है। क्या हम वो विश्वास करके उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, उन जगहों को छोड़ रहे हैं? जैसे मूसा ने ऐसे इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम समझा। हमारा ऐसा विश्वास है क्या? हम ऐस मौज की जिंदगी को छोड़ने को तैयार है क्या? प्रभु नहीं बोलता है कि आप अच्छे से नहीं रहो, एक महल में नहीं रहो, लेकिन जब हम इन चीज़ों को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, ये हमारे जीवन में कमजोरी बन जाती है, तभी हमारा विश्वास का पतन होना शुरू हो जाता है। ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। मूसा ने उन चीज़ों को अपनी ज़रूरत तो समझा, लेकिन अपनी कमजोरी नहीं समझा, इसलिए वो छोड़ पाया। अगर उसको उन चीज़ों से मोह होता, लालच होता, तो कभी नहीं छोड़ पाता। उसने उन चीज़ों को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, तभी वो छोड़ पाया उन चीज़ों को। आज भी हमारे जीवन में जो चीज़ें कमजोरी बनी हुई हैं, हम उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन मूसा क्यों छोड़ पाया? कि उसने उन चीज़ों को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। जैसे यहाँ पर 26 में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। आज परमेश्वर के कारण हम निंदित होना पसंद करते हैं क्या? या हमारी निंदा होती है तो हम उसमें खुशी होते हैं, मग्न होते हैं, या दुखी होते हैं? ये हमें विचार करना पड़ेगा। अगर किसी ने हमें प्रभु के कारण या हमें प्रभु के सेवकाई के दौरान अगर कुछ बातें हमारे सामने ऐसी आ गई हैं, हमें निंदा का सामना करना पड़ा है, हम आनंदित होते हैं कि दुखी होते हैं? अगर हम आनंदित होते हैं तो प्रभु जरूर हमें उसका प्रतिफल देगा। अगर दुखी होते हैं तो हमने अपने आप को अभी भी उन चीज़ों का गुलाम बना के रखा है। उन चीज़ों पर अभी भी हमने आशा लगा के रखी है, जबकि हमारी आशा कहाँ होनी चाहिए? स्वर्गीय धन पर या ये संसारिक धन पर, जो कि आज है कल हमारे साथ नहीं है, लेकिन स्वर्गीय धन हमारे साथ सर्वदा रहेगा। तो हमें आशा हमारी किस पर होनी चाहिए? हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? और स्वर्गीय धन पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए और अपने लोगों के लिए रखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 26 में, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। कौन सा फल पाने की ओर लगी थी? मूसा की आंखें कौन सा फल पाने की ओर लगी थी? प्रभु ने मिस्र से मूसा के द्वारा लोगों को कहाँ पहुंचाने के लिए निकाला था? जो वाचा के देश में ले जाने के लिए। वो फल पे आंखें लगी हुई थी, जो दूध दही का देश था, मधु का देश था, वाचा का देश था, लेकिन वहां पहुंच पाए क्या सब? ये विषय है, चिंता का विषय। मूसा की आंखें वहां लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? हम देखते मूसा ने वो सब राज सुख छोड़ दिया। जैसे यहां पर लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। किससे फल पाने की ओर लगी थी और कौन सा फल पाने की ओर लगी थी?
क्योंकि वो तो वहाँ राज से सुख भोग रहा था जैसे अपने, इसलिए उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। राजमहल में उसने अपना वो सुख को सुख नहीं समझा, लेकिन अपने लोगों के कारण दुख भोगना उसने उत्तम समझा। क्या आज हम मसीह के कारण दुख भोग रहे हैं, या अपने लोगों के लिए जो दुख में कष्ट में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं क्या? अगर ऐसा नहीं है तो आज प्रभु वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत करना चाहता है। हम ये वचन के द्वारा आज अपने आप को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, क्या हमारा जीवन ऐसा है क्या? नहीं है तो आज हमें वचन के द्वारा मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। एक वचन हम देखेंगे निर्गमन 2 का 10 से 11। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। देखिए, हम निर्गमन में देखते हैं उसका नाम मूसा, पूरा उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल में से निकाला है। जब मूसा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और उसका वह बेटा कहलाया। वो फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाया, लेकिन उसने बेटा कहलाने को अधिक समझा कि मसीह के लोगों के साथ दुख भोगने को अधिक समझा। एक वचन हम देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको मिल गई थी, मिली नहीं, मिल गई थी, लेकिन उसको उसने उत्तम समझा क्या? हमारे जीवन में आज प्रभु हमें बहुत कुछ आशीष देता है। वो आशीष पाने के बाद में हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता समझकर हम उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयास किए हैं या कर रहे हैं। जैसे मूसा ने वो सब चीज़ों को ठुकरा दी जब उसको सच मालूम पड़ गया। जैसे एक वचन मिल गया, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब उसको सत्य मालूम पड़ गया तो उसका फ़िरौन की बेटी का गुलाम रहा क्या? नहीं, उसने उसे छोड़ दिया और सत्य के पीछे गया। आज हमें अगर सत्य मालूम पड़ रहा है या सत्य परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है तो हम वो सब चीज़ों को छोड़ने को तैयार हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे मन में उनकी अभिलाषा ऐसी जड़ कर चुकी है कि हम उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी कमजोरी बन गई है। वो हमारी जब तक ज़रूरत थी तब तक ठीक था, लेकिन जब हमने उनको अपनी कमजोरी बना लिया तो हमारे जीवन से वो जाना बहुत कठिन है। इसलिए हमें ये सब चीज़ ठीक है, प्रभु ने हमारे सुख के लिए दिए, तो हमारी ज़रूरत के लिए दिए, लेकिन हम जिस दिन उनको अपनी कमजोरी बना लेंगे तभी हमारा विश्वास का पतन होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानी 11 का 37। इब्रानी 13 का इब्रानी 11 का 37। पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे। विश्वासी से इन लोगों ने क्या क्या दुख सहा। विश्वासी से मूसा की माँ ने उसको पानी में डाला। जब जितने दिन वो मूसा की माँ, उसको मूसा की परवरिश उसकी माँ ने की, जबकि फ़िरौन की बेटी का वो बेटा कहलाया, लेकिन उसकी देखभाल कौन करती थी? उसकी सगी माँ। क्योंकि हम डिटेल में जा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो क्या उसको बताती नहीं होगी? वो जरूर बताती होगी कि तू यहाँ का, तेरा राज्य यहाँ का नहीं है, तुझे और काम करना है, तेरे भाइयों के लिए तुझे काम करना है, तेरे भाई जो इजरायली उनके लिए काम करना है। बताती होगी जरूर उसको।
आज हम बताते हैं कि अपने बच्चों को ऐसा सब सिखाते हैं क्या? जैसे यहाँ पर लिखा है, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। हमको तो आज प्रभु ने ऐसा नहीं रखा है। हम तो गाड़ी घोड़ा गाड़ी में खूब घूमते हैं। खाले ओढ़कर वो प्रभु का प्रचार करते थे। यूहन्ना क्या खाता था? खाल ओढ़ता था। क्या पहनता था? खाल। और खाता क्या था? टिड्डी। हमको तो अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं जहाँ भी हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, जहाँ भी हम सुसमाचार, हमको अच्छी सब चीज़ मिलती हैं, अच्छा ही हमारा सब स्वागत होता है। लेकिन उनको देखिए जो परमेश्वर के लिए इतना परिश्रम किया, पथराव किए गए, आरे से चिराए गए, तलवार से मारे गए, कंगाली में भी उन्होंने कभी कुड़कुड़ाए नहीं। हमको जो थोड़ी तकलीफ आने से हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, थोड़ी परीक्षा जीवन में आने से हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन इन लोगों का विश्वास कमजोर हुआ क्या? मूसा ने सारी चीज़ों को छोड़ दिया। पौलुस भी कहता है मैंने ये सारी चीज़ों को मसीह के लिए कूड़ा करकट जाना है। जो अगर मुझे सारी चीज़ें मसीह के में बढ़ने से रोकती हैं तो मेरे लिए कूड़े के समान है। प्रभु में बढ़ने में अगर ये सारी सुविधाएं हमें रुकावट कर रही हैं तो कूड़े के समान है हमारे लिए। हमारा ऐश मत जो हमें प्रभु ने दिया है, अगर परमेश्वर के बढ़ने में रुकावट कर रहा है, सेवकाई में रुकावट कर रहा है, हमें कूड़े के समान इसको समझना चाहिए। मूसा ने जैसे फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने को उसने इनकार कर दिया और मसीह के लोगों के साथ थोड़े समय दुख भोगने को उत्तम उसने माना। थोड़ा समय सुख भोगने को परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को उत्तम माना। लेकिन हम दुख उठाना चाहते हैं क्या? नहीं। आज हमारी प्रार्थना परमेश्वर सब बड़ी बड़ी चीज़ों को मांगने की है। प्रभु देता भी है। प्रभु इसलिए देता है कि वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन हम जब उनको अपनी कमजोरी बना लेते हैं, वही हमारे लिए फंदा बन जाती है, वही हमारा दुख का कारण होती है। तो आज बहुत से लोगों ने इन चीज़ों में फंसकर अपने जीवन को नाश की ओर लेकर गए हैं, परीक्षा में पड़े हैं। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानी 13:13। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। उसकी निंदा लिए हुए हम क्या, जैसे मसीह ने हमारे लिए हमारी निंदा को अपने ऊपर ले लिया, हम उसके लिए क्या निंदित होने को तैयार हैं क्या? छावनी के बाहर उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया और निंदित हुआ। लोग उसके ऊपर थूक के गए, कांटे का मुकुट डाला, भाले से छेदा, कीले ठोके गए हाथों में पैरों में, निंदा उसकी की गई। अगर तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। हमारी अगर ऐसी निंदा होती है तो हमारा विश्वास दृढ़ रहता है क्या? क्या हम बने रहते हैं क्या? हमारी सहन शक्ति से बाहर प्रभु कभी हमारे जीवन में परीक्षा लाता नहीं है। वचन में उसने कहा है, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा आने पे भी हम तिलमिला जाते हैं। अगर हमारा आज विश्वास ऐसा है तो हमारे विश्वास को परमेश्वरी वचन के द्वारा आज दृढ़ करने पाए। जैसे मूसा ने ये सारी सुख सुविधा को छोड़कर, जैसे यहाँ पर लिखा है 11 में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक समझा। क्योंकि हमारा राज्य कहाँ का है? यहाँ का है कि स्वर्ग का है? अगर यहाँ का है तो ठीक है, हम सुख भोग लेंगे। अगर हमें वहाँ का राज्य चाहिए तो हमें मसीह के साथ, जैसे मसीह ने दुख भोगा, तो हमें भी परमेश्वर के लोगों के लिए थोड़ा दुख भोगना पड़ेगा। अगर वो दुख होता है तो हमें उसमें आनंदित होना है। क्या हम आनंदित होते हैं क्या? ये हम विचार करना बहुत जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, लूका 14:33।
इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग दे वह मेरा इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यहाँ स्पष्ट कह रहा है, हमारी सारी अभिलाषाओं को त्यागना है, उनसे हमें मोह नहीं रखना है। अगर हमारे पास में गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला बाड़ी सब है, हमारी वो कमजोरी नहीं बनना है, हमें वो मोह को त्याग देना है। वो हमारी ज़रूरत है, हमारी कमजोरी नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे 33 में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना सब कुछ त्याग ना दे, अपनी अभिलाषा को, अपने लालच को, अपने अहंकार को, आशा को। हमें आशा एक ही होनी चाहिए परमेश्वर की कि वो आएगा एक दिन और हम उसके साथ जाएंगे। ये बाकी चीज़ें प्रभु ने हमें हमारी ज़रूरत के लिए दी हैं, ये सर्वदा हमारे साथ नहीं रहेंगी। हमारी कमजोरी बन गई तो हमें हमारे लिए यही फंदा बनेंगी मसीह में बढ़ने के लिए, तो स्वर्ग राज्य में वारिस, स्वर्ग राज्य का वारिस होने के लिए, पुनरुत्थान होने के लिए। अगर जब ये चीज़ें हमारी कमजोरी बन जाएंगी, प्रभु हमें दिया है और देता है, लेकिन किस लिए? जब तक इन संसार में हम इनका सुख भोगे, लेकिन इनको अपनी कमजोरी ना बनाए। जैसे मूसा ने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। एक सेकंड में जब परमेश्वर का आदेश वो छोड़ दिया, वो जंगल में चला गया, भेड़ बकरी चराई, 40 वर्ष वहां पर रहा, 40 वर्ष भेड़ बकरी चराई उसने। तो हमें ये सब चीज़ों का मोह ही हमको मसीह में आगे बढ़ने से रुकावट करता है। प्रभु ये नहीं बोलता है कि तुम बेघर रहो या तुमको बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जब इन चीज़ों का हमारे अंदर अति लालच हो जाता है, मोह हो जाता है, हम इनके गुलाम होना शुरू हो जाते हैं, तब ये चीज़ें हमारे विश्वास का पतन होने का कारण बन जाती हैं। हमारी कमजोरी जब ये बन जाती है। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानी 14 का 33 अभी देखा हमने, इब्रानी 10 का 35 देखेंगे। इब्रानी इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इसलिए हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्या प्रतिफल है उसका? हमें अगर प्रतिफल चाहिए तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हमें इन सब चीज़ों का गुलाम नहीं होना है। इन सब चीज़ों का हमें हमारी कमजोरी नहीं बनने देना है। इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों के सुख लेते समय, सुख भोगते समय हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए चीज़ें। जिस दिन कमजोरी बन जाएंगे तो प्रतिफल जो प्रभु हमें देना चाहता है उससे हम वंचित रह जाएंगे। जैसे यहाँ पर 35 में लिखा है, 10 का 35 में, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हमारे लिए की थी उसका फल पाओ। कनान देश में ले जाने के लिए प्रतिज्ञा की थी, वहां पहुंच पाए क्या? क्योंकि धीरज नहीं धरा। ऊपर के वचन में हम थे धीरज धरना आवश्यक है। इजराइलियों ने धीरज नहीं धरा। प्रतिज्ञा के देश में कितने लोग पहुंच पाए? 2 ही लोग। मूसा भी नहीं गया। मूसा भी क्रोधित हो गया आगे चल के। उसने परमेश्वर की बातों को, बहुत चीज़ों को इनकार कर दिया, वायदे वचनों को तोड़ दिया, वो भी नहीं पहुंच पाया। इसलिए प्रभु यहाँ कह रहा है धीरज धरना हमें अवश्य है। अगर वो प्रतिज्ञा के जैसे प्रतिज्ञा का फल पाओ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जो प्रतिज्ञा हमारे लिए परमेश्वर ने की थी उसका फल हम जब भी पा पाएंगे जब धीरज के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हमारे धीरज को हम कमजोर ना होने देंगे, तो हमें प्रतिज्ञा का फल पा पाएंगे और प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाएंगे।
एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों 11 का 39। हालेलुया। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। देखिए पीछे हम वचन पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने विश्वास किया, सब कुछ किया, मूसा ने भी बहुत काम किए, लेकिन सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई। मूसा के विषय में भी अच्छी गवाही दी गई, सबके जितने भविष्य सबके विषय में गवाही दी गई, लेकिन प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। जो प्रतिज्ञा की थी जिन वस्तुओं के लिए, उनको मिली क्या? वो मूसा प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाया क्या? क्योंकि धीरज नहीं धर पाया। हम भी जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आती है, हमारा धीरज भी डगमगा जाता है। वही कारण हमारा जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हमारे लिए रखी है, उनको प्राप्त करने में वो रुकावट हमारे लिए बन जाती है जीवन में। जैसे यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे, हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे, हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई। वो उत्तम बात क्या थी? वो उत्तम बात परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराई? क्योंकि जितने भी लोग मिस्र से आए थे, सब पहुंचे क्या? उन्होंने परमेश्वर को एक बछड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया, उसकी आराधना करने लगे, लेकिन प्रभु ने एक उत्तम बात हमारे लिए ठहराई। उत्तम बात क्या थी? जो कि हम उस पर विश्वास करेंगे तो उसके बेटा बेटी कहलाएंगे। एक वचन में हम आगे हम देखेंगे तो उसमें हमें पूरा मालूम पड़ेगा। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। प्रभु हमारे बिना कुछ नहीं करना चाहता है, तो जो कुछ है प्रभु हमारे द्वारा ही करवाना चाहता है। पिता ने अपने पुत्र को हमारे स्वरूप में भेजा ताकि मनुष्य का उद्धार उसके द्वारा हो। वो हमारे लिए मनुष्य बना, जो एक मनुष्य को ताड़ना मिलती है, जो एक मनुष्य को दुख होता है, जो एक मनुष्य को सुख होता है, सब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने जीवन में रहते उन सभी बातों का अनुभव किया। एक मनुष्य में मनुष्य का रूप धारण करके वो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। आगे हम एक वचन में देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से मालूम पड़ेगा। इब्रानी 12 का 2 में हम देखेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। किसके लिए? जो उत्तम चीज हमारे लिए क्या रखी थी? यीशु मसीह का बलिदान, जो कि एक ही बार बलिदान हुआ और हमारे पाप बलिदान के द्वारा क्षमा हो गए। अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, क्योंकि बलिदान हो रहे थे, पाप कर रहे थे, बलिदान हो रहे थे, पाप कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र को एक ही बार बलिदान के लिए पृथ्वी पर भेजा और वो हमारे लिए बलिदान हुआ। जैसे यहाँ पर 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और यीशु और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकते रहे, हमें भी ताकते रहना है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, और हमारे सारे पापों को उठाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए जो परमेश्वर, हम जैसे हम वचन में पढ़ा है, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी प्रतिज्ञा की वस्तुएं ना मिली। क्यों ना मिली? क्योंकि वो प्रतिज्ञा करते थे लेकिन उनको तोड़ते थे। लेकिन हमारे लिए एक बलि परमेश्वर ने ठहराई,
वो बलि यीशु मसीह, जो कि वो प्रतिज्ञा, वो बलि कभी टलने वाली नहीं, वो प्रतिज्ञा कभी टलने वाली नहीं, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए। तो आज अगर हम वो विश्वास हमारे मन के अंदर है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, यीशु मसीह हमारी खातिर क्रूस पर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, तो आज हम विश्वास कर सकते हैं वो प्रतिफल को हम पाएंगे। अगर ये बातों का विश्वास करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मूसा ने भी दुख सहा, लेकिन मूसा के बारे में ऐसा लिखा है क्या? यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि वो पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। मूसा ने दुख उठाया, कष्ट उठाया, लोगों को 40 वर्ष तक लेके घूमा, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में ऐसा कहा क्या? यीशु मसीह के बारे में कहा, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मूसा भी परमेश्वर के दुख सहा, लेकिन मूसा के बारे में परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या कि वो दुख उठाकर परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। दाहिनी ओर कौन बैठा? यीशु मसीह, क्योंकि वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा चंगा करने वाला है, वही हमारा छुटकारा देने वाला है, वही हमारे लिए बलिदान हुआ है। तो वो उत्तम फल पाने के लिए उन लोगों ने परिश्रम किया। मूसा ने परिश्रम किया और जितने भी लोग हुए उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन वो फल पाए क्या? लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया और आज हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, तो हम उसमें सहभागी हो पाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। इतना दुख सह लिया कि हम निराश होकर साहस ना छोड़ें, क्योंकि उसने हमारे लिए सब सहा। तो आज हमें भी अगर कुछ समस्या आती है, कुछ चिंता हमारे जीवन में आती है, कुछ तकलीफ आती है, तो हमें निराश होकर हियाब नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे लिए एक बलिदान हुआ है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक मेमना तैयार किया, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। तो अब बलिदान कोई बाकी नहीं रह गया। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। जैसे हम शुरू से देखते हैं वचन में, विश्वास उन लोगों ने किया, लेकिन उनका विश्वास एक सीमा तक रह जाता था। फिर उनका कुछ समय के बाद विश्वास कमजोर होता था। जैसे मूसा का विश्वास, मूसा को बोला तू बजा के बात कर, उसने लाठी मार दी। हमारा एक विश्वास एक सीमा तक रहता है, लेकिन हमें परमेश्वर के हमें विश्वास कैसा होना चाहिए? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हमें किसकी ओर ताकना है? विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर, जो हमें सिद्ध करता है, जिसका लहू हमें सिद्ध बनाता है। कौन? यीशु मसीह का लहू, क्योंकि वो खुद सिद्ध है। जब वो उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, जैसे सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहेंगे, तो हम भी उस सिद्धता को प्राप्त करेंगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस के दुख को सह लिया, क्योंकि हमारे लिए उसने सब सहा। इसलिए आइए हम आज ये वचन के द्वारा अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, क्या हमारा विश्वास ऐसा है क्या?
अगर ऐसा नहीं है तो हमारा विश्वास यीशु मसीह के विश्वास के तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे उसने उस भली चीज, जैसे यहाँ पर लिखा है, उसने उसके आगे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु आज भी हमारे लिए पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज हम भी अपना जीवन प्रार्थना के साथ में उस फल को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होना है और वो आशा में रहना है। वो आशा को हमारे जीवन में संजो कर रखना है। आइए वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करें। वचन के द्वारा प्रभु ने आज हम सभी से बातें की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भाई बहन ये वचन सुनेंगे और सुना है, वो सभी को प्रभु आशीष करें। ये वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को एक हियाव दे, हम सभी को दृढ़ता दे, ताकि हम परीक्षा आते समय, कष्ट आते समय, तकलीफ आते समय, जैसे मूसा ने फ़िरौन के बेटा होने को इनकार कर दिया और मसीह के लोगों के लिए वहाँ सुख भोगने से अच्छा मसीह के लोगों के लिए दुख भोगना उत्तम समझा। हमारे जीवन में ऐसा है तो हम उस सिद्धता को जरूर पहुँच पाएंगे। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। हालेलुया। थोड़ी सी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सभी से बातचीत की, उसके धन्यवाद करते प्रभु। हमारा हियाव भी प्रभु जी कमज़ोर ना होने पाए, हमारा हियाव प्रभु जी दृढ़ होने पाए प्रभु जी। कष्ट आते समय, परीक्षा आते समय प्रभु हम धीरज के साथ प्रभु सहकर और प्रभु आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हम हड़बड़ाने ना पाए प्रभु जी, हम घबराने ना पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा प्रभु। आपने सारी चीज़ें हमारे लिए प्रभु रख छोड़िए प्रभु, दी है प्रभु, तो हमारी कमजोरी ना होने पाए प्रभु जी। वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से प्रभु हम उनका उपभोग करने पाए, उसका भोग लेने पाए, परंतु वो हमारे लिए कमजोरी ना बनने पाए, हमारे लिए फंदा ना बनने पाए, हमारे विश्वास की कमजोरी ना बनने पाए, उस सिद्धता को पहुँचने में रुकावट ना बनने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। आज प्रभु जी वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु सब कुछ आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन। धन्यवाद। प्रार्थना करने, वचन बोलने के समय मेरे मुंह के द्वारा यदि कोई गलत शब्द निकले हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करने पाए। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी। आमीन।